मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना चैनल खुद चेक कर सकते हैं कि मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से उसको चेक कर सकते हैं। 5 ऐसी बातें हैं जिसको आपको चेक करना है, ध्यान में रखना है, और आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया करके आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है? और मैं जो बता रहा हूं, अपने चैनल्स पे आप चेक कीजिएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं मोबाइल वाला यूट्यूबर है ना। मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे मैं बताया हूं कि आपको भी फायदा होता है ना। आपकी वीडियोज, अब मुझे लाइक करो या किसी को भी लाइक करो, जब आप लाइक करते हो ना, तो जिस बंदे को आप लाइक करते हो, अगर वो बंदा वायरल है या फिर वो बंदा ग्रो हो रहा है, तो अपने चैनल के ईमेल आईडी से वीडियोस देख रहे हैं और उससे लाइक करेंगे, तो उसके सिस्टम में आपका वीडियोज भी जाता है। आप करके देख लेना, अगर उसका वीडियोज वायरल हुआ है या हो रहा है, तो उसके नीचे सजेस्ट करता है आपका भी वीडियोज, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो। देखो, ये मेरा मानना है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो मैंने नहीं किया, मैंने खुद महसूस करके फिर मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए लाइक किया जाता है, कमेंट किया जाता है। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। मतलब अपना हाजिरी दिया जाता है, अटेंडेंस अपना दिया जाता है कि हाँ, मैं इस वीडियोज में हूं, ठीक है? तो चलिए, लाइक वगैरह कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला जो डाउट है, मेरी सिस्टर लोग हैं उनको भी डाउट होता है, और जो भाई लोग हैं उनको भी डाउट होता है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं। शॉर्ट वाले ध्यान से सुन लीजिए, मैं लॉन्ग वालों के लिए भी बता रहा हूं, और शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं उनके लिए भी बता रहा हूं। जो शॉर्ट वाले हैं उनके मन में एक डाउट होता है कि मैं गाना यूज कर रहा हूं, है ना, किसी भी गाने को, चाहे बॉलीवुड का गाना हो, भोजपुरी, हिंदी, कोई भी गाना हो, तो वो गाना मैंने कहां से लिया है। किसी, जैसे कोई दूसरा वीडियोज बनाया है या बनाई है, कोई व्यक्ति बनाया है, उसका गाना, मतलब वो बनाया है, तो उसका आता है ना ऑप्शन कि यहां से आप क्लिक करके अपना खुद का रील भी बना सकते हैं या शॉर्ट बना सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसके वीडियो से ओके करके, और फिर अपना भी वहां पे वीडियोस बना लेते हैं और उसको अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं। क्या ये सही है या गलत है? और दूसरी बात कि एक होता है यूट्यूब का जो ऐप में आता है शॉर्ट बनाने के लिए जो सॉन्ग आते हैं, जो कि यूट्यूब खुद सजेस्ट करता है कि भाई आप इस पे शॉर्ट बनाइए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कौन सा सही है, यहां से करें या वहां से करें, या फिर दोनों जगह से करें? यार, ये बस भी बड़ा तेज लेके जाता है ना। दोनों जगह से करें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने गाना अगर यूज किया है, कोई भी सॉन्ग यदि आपने यूज किया है, और वो भले वो किसी दूसरे के शॉर्ट से आपने लिया है, या फिर आप यूट्यूब के जो यूट्यूब ऐप में जो शॉर्ट बनाने के लिए जो ऑप्शन आ रहा है ना, वहां से आपने जो गाने आ रहे हैं, सजेस्ट हो रहे हैं, रिकमेंड हो रहे हैं, वहां से आपने यूज किया है। ये दोनों जगह से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर कोई डीजे बज रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत से लोग ना गलती करते हैं, जैसे कोई कहीं पे शादी वादी है या कोई हल्दी है, वहां पे डीजे बज रहा है, और वो उस डीजे, जो गाना लगा है डीजे में, और वहां पे कोई महिला या कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई भाई लोग वहां पे डांस कर रहे हैं, और कोई दूसरे बंदे से बोल रहे हैं कि भाई मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, और मतलब मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूं उस गाने पे, थोड़ा रिकॉर्ड कर दो, और रिकॉर्ड करके आप उसको अपने चैनल्स पे डाल रहे हैं। डीजे का गाना, कोई अलग से साउंड, मतलब चाहे बाजा बज रहा हो या घर में कोई भी कुछ भी चल रहा हो, अलग से कोई आवाज आप ले करके और आप उस पर परफॉर्म करके शॉर्ट बना करके आप अपने चैनल्स पे अपलोड करोगे, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं? बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। दूसरे किसी जगह से यदि आपने कोई गाना लिया है, उस पर परफॉर्म किया है, एक्टिंग किया है, कुछ भी किया है, मतलब कि आपके जो आपका यूट्यूब ऐप है उसके सिवा, अब ये मतलब क्लियर कर लेना कि कोई अगर वीडियोस बनाया है यूट्यूब के उससे लेकर के, गाना लेकर के उस पर वीडियोस बनाया है, आप भी यदि उस पर बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग से कोई साउंड है, अलग से कोई आवाज है, अलग से कोई गाना है जो डीजे है, बाजा है, बज रहा है, और आप उस पर वीडियोस बना रहे हैं और उस वीडियोज को रिकॉर्ड करके अपने चैनल्स पे अपलोड करेंगे, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, और वो जो है कभी सफल नहीं होगा। उस पर कॉपीराइट भी आएगा और बहुत दिक्कत होगी। तो ये तो आप समझ गए कि गाना आपको खुद
YouTube जो सपोर्ट कर रहा है, YouTube जो खुद दे रहा है ना, कि भाई ये सब जितने भी गाने हैं इस पे आप रील बना सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, वो मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपना खुद का आवाज उसमें डालो, खुद गाना गाओ, खुद डांस करो, खुद कुछ कहो, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा पहला चीज। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा। मैं यहां पे लिख रखा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो लोगों को समझ नहीं आता है। अब वीडियो में आवाज कैसा होना चाहिए और किसका है, ये आपको चेक करना जरूरी है। तो वीडियो में आवाज किसका है ये जरूरी है। देखिए, वीडियोज में आवाज आपका होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर गाना, जैसे पहले वाले में बताया था कि गाना किसी और का है, गाना कोई बना रखा है, अब उसका मर्जी है, YouTube बता रहा है कि आप इतना गाना अगर यूज करते इतना सेकंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब वो गाने वाले जो व्यक्ति है या उस कंपनी का है तो वो कॉपीराइट आपको दे सकता है उससे ज्यादा यूज करते हैं, तो ये तो अलग मैटर है। लेकिन अब आपको अपने चैनल्स पे मोनेटाइज करना है तो उसको चेक कर, मैं बोला था ना कि चेक कर सकते हैं, तो उसमें चेक यही करना होता है कि वीडियो जो आप बनाकर अपलोड किए हैं उसमें आवाज किसका है। देखो, अपना आवाज यदि है, आपका खुद का आवाज यदि है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे पर्सन का जो आप नहीं जानते, या फिर जैसे कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, कोई कलाकार आया है, आपने गए वहां पे वीडियोज रिकॉर्ड कर लिया, उसका वो अनाउंस कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने उसका वीडियोज रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके व्यूज लाने के लिए कि भाई ये फेमस व्यक्ति है, मैं इसका वीडियोज रिकॉर्ड कर लेता हूं और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, बहुत सारे लोग देखेंगे क्योंकि ये फेमस व्यक्ति है। और उस तरीके से आप वीडियोज रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो मोनेटाइजेशन होने का जो क्राइटेरिया है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति से आपने वो वॉच टाइम या फिर वो वीडियोज किसी दूसरे व्यक्ति का बनाया है, और मोनेटाइज हो भी गया फिर उससे आप पैसे भी नहीं कमा सकते। मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों के मन में चलता रहता है कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं, हम भी वायरल हो जाएंगे, सब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उसके बाद से हमारा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलती है, ऐसा मत नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, कोई भी वीडियोज बनाइए, अपना खुद का वॉइस दीजिए, खुद का आवाज दीजिए, या जो आपके टीम में लोग हैं जिसको आप रखना चाहते हैं उनका मतलब ठीक हो, किसी ऐसे पर्सन का जो जिसको आपसे न जान न पहचान है और वो फेमस व्यक्ति है, बहुत सारे लोग उसको वीडियोज बनाते हैं, जो फेमस व्यक्ति है तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उसकी वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, हर कोई अपने चैनल पे अपलोड करता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप खुद के दम पे यूट्यूबर बनना है, दूसरे के दम पे नहीं बनना है। किसी दूसरे फेमस, देखो जल्दीबाजी में ना लोग गलतियां कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि यार ये करना गलत है और ऐसा नहीं किया जाता है। अगर ऐसा हो भी गया तो फिर आप पैसे नहीं कमा सकते, ये तो बात आपको मानना ही पड़ेगा। मोनेटाइज हो भी गया, कहीं मान लो कि गलती से भी गलती हो गई, हो जाता है, और मोनेटाइज हो भी गया तो फिर उससे आप अर्निंग नहीं कर सकते, वो डिसेबल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। अब मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। अब हर कोई अपने फायदे के चक्कर में पड़ा है, मेरा कोई फायदा नहीं है दोस्तों, मैं ऑलरेडी पहले से आप ये देख सकते हैं कमा रहा हूं, मतलब ठीक ठाक है, क्या बताऊं, अपनी तारीफ ज्यादा करना अच्छा नहीं होता है। तीसरी बात जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट्स बनाए हैं या लॉन्ग बनाए हैं, कोई भी वीडियोज बनाए हैं, एक वीडियोज को कितनी बार आपने अपलोड किया है अपने चैनल्स पे, ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब मेरी बहन लोग जो है, सिस्टर लोग, वो क्या करती हैं कि एक शॉर्ट्स बना लेती हैं अच्छा सा, और उसके बाद से उसी शॉर्ट्स को एडिट कर करके 2 बार डाली, 3 बार डाली, फिर हफ्ते में 1 बार डाली, फिर महीने में 1 बार डाली, उसी शॉर्ट्स को बार बार अलग अलग गाना यूज कर करके उस पर मैंने देखता रहता हूं, मैं भी देखता रहता हूं, तो वो इस तरीके से यूज करती रहती हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट्स को कई बार अपलोड नहीं किया जाता है। एक शॉर्ट्स आपने बनाया 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 1 मिनट से कम का, उसको एक बार यूज कर लिया, ठीक है, 2 बार भी यूज आपने कर दिया काफी दिनों के बाद, वो भी ठीक है, लेकिन आप बार बार उसको यूज करेंगे तो ये मिसलीडिंग में आ जाता है और ये रीयूज कंटेंट में भी आ जाता है। रीयूज कंटेंट मतलब एक ही कंटेंट को आप बार बार उस पर अपलोड कर रहे हैं, और जो लंबा जो वीडियोस बनाते हैं, जो बड़ा बड़ा 5 मिनट का 7 मिनट का जो वीडियोस बनाते हैं, वो भी ध्यान से सुन लें, किसी एक टॉपिक पे यदि आपने वीडियोस बनाया, एक टॉपिक पे, अब उस टॉपिक से रिलेटेड बनाइएगा, ठीक है, लेकिन उसी टॉपिक को फिर दोबारा आप बताएंगे तो वो सब रीयूज कंटेंट में आएगा और फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा, मोनेटाइजेशन ऑन न होने का समस्या खड़ा हो सकता है। तो करना क्या है,
मैं आपको ये रास्ता भी बता रहा हूं। करना ये है कि एक वीडियो आपने बना दिया, ठीक है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो डाला, ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएगा उसी से रिलेटेड बनाइएगा, लेकिन वो उसमें टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में चेंजिंग कीजिएगा, प्लस जो कंटेंट आप दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, कुछ भी उसमें नया कीजिएगा। वीडियोज का लेंथ जैसे पहले 5 मिनट का था तो अब 7 मिनट का, 8 मिनट का कर दीजिएगा, 4 मिनट का कर दीजिएगा, एग्जैक्ट सब कुछ वैसे, जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर दीजिएगा। देखो कुछ में कुछ चेंज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चेंज रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, और एक वीडियो को बार बार यूज नहीं किया जाता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूं चौथा क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का क्राइटेरिया है, जो कि 365 दिन के अंदर पूरा करना होता है ना, मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। ये आपको चेक करना है कि मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं, या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम जो हुआ है 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, वो क्या सही तरीके से हुआ है या फिर गलत तरीके से हुआ है। कोई किस वीडियो से, आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस वीडियो से जो मुझे वॉच टाइम मिला है वो वीडियो मेरा खुद का आवाज है, उसमें मैं कोई सॉन्ग यूज नहीं किया हूं, वो मेरा मतलब सब कुछ मेरा है। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो मैंने फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं और जानते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है मैं बता रहा हूं अगले स्टेप में, लेकिन ये आपको देखना है कि यूट्यूब का जो रूल है उस रूल में रह करके मैंने ये काम किया है। रूल क्या है, जैसे आवाज आपकी होनी चाहिए, वीडियोज अपने मोबाइल से आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, या किसी दूसरे के यहां से बनाया है, तो फिर वो वीडियोज कोई और तो अपलोड नहीं किया है, आप ही तो अकेले ऐसे इंसान है जो उसको अपलोड किया है, ये सब चेक करना होता है। और वॉइस किसकी है, मतलब 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे मैं ये वीडियोज बना रहा हूं, इस वीडियोज में मेरा सब कुछ है, आवाज भी मेरा है, वीडियोज भी मेरा, मतलब बैकग्राउंड भी मेरा है, सब मतलब शरीर भी मेरा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, और जो इससे वॉच टाइम मिलेगा वो जेन्युइन होगा, ठीक है। इस तरीके से यदि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अब बताया हूं पहले भी कि कहीं दूसरे जगह से, किसी दूसरे पर्सन का, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे का बनाया हुआ वीडियो उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और उससे आपका 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि मोनेटाइजेशन होने में आपको प्रॉब्लम है, और ये ऐसा सही नहीं है। वैसे पैसा नहीं कमाया जाता है, अगर हो भी गया तो फिर वो डिसेबल होने वाला है, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा जो पूरा हुआ है उसका वॉच टाइम सही है कि नहीं है, ये आपको चेक करना होता है, और ये आप आराम से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पांचवा जो है, जैसे मान लो शॉर्ट बनाते हैं और उस पर 10 मिलियन व्यू चाहिए, नहीं 1 करोड़ व्यू चाहिए शॉर्ट वालों के लिए। मोनेटाइज अगर करना है तो 1 करोड़ व्यू चाहिए 90 दिन के अंदर। अब उस पे ये देखना होता है कि जो मैंने गाना यूज किया है, मैंने बताया था डीजे वाला जो है वैसा नहीं होना चाहिए। यूट्यूब ने जो रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप इस गाने से इस शॉर्ट आप बना सकते हो, वो गाना होना चाहिए, और 90 दिन के अंदर पूरा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसको आप अपने चैनल पे अपलोड करोगे, फिर आप कल से आप खुद करोगे, फिर ऐसे दिक्कत हो जाती है। आप देखो, मैं कहता हूं चैनल आपका है, पैसा आपको कमाना है, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, दौलत सब ये यूट्यूब आपको देने वाला है, तो आप खुद मेहनत करो ना। दूसरे का मेहनत किया हुआ डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करोगे तो प्रॉब्लम होगा यार, मोनेटाइजेशन नहीं होगा। मेरी बात को समझो, दूसरे व्यक्ति का अगर आप कुछ करते हो, उठा करके अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो मोनेटाइजेशन नहीं होगा, सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूं यूट्यूब पे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करो जो मैंने कर करके सीखा है। आप सही जगह पे आए हो, मोबाइल वाला यूट्यूबर मैंने चैनल का नाम रखा है, इसीलिए रखा है ताकि हर किसी को याद रहे, आपको भी समझ आए कि भाई ये गलतियां नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में एक टिप्स देता हूं, 5 तो मैंने बता दिया, अपनी तरफ से एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना या फिर मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये चेक करना होगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस का फॉलो किया है कि नहीं किया है। ये क्या होता है, जैसे वीडियो जो अपलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि ये वीडियो 18 वर्ष से ऊपर का है या नीचे का है, कोपा जिसको कहा जाता था, ठीक है, कोपा भी कहा जाता है, उस पर यस और नो करना होता है। आपको पता है, जब आप वीडियोज अपलोड करते होंगे तो आपको पता होगा यार कि जब 18 बच्चों के लिए वीडियोज बनाया गया है या बड़ों के लिए वीडियोज बनाया गया है, तो उसमें टिक करना होता है यस और नो, है ना। ये देख लेना है कि कम्युनिटी गाइडलाइन पे ये जरूरी है भाई। यूट्यूब ना बहुत ज्यादा पेनल्टी दिया था इसी चक्कर में, है ना,
कोई इस पे कंप्लेन कर दिया था, तो तब से ये नियम बना था, है ना, बहुत दिन हो गए, 2020 में शायद ये नियम बना था, अब कोपा पॉलिसी। तो ये आपको चेक करना होता है, कम्युनिटी का गाइडलाइंस है। प्लस उसके बाद से जो आप वीडियोस में दिखा रहे हो, खून खराबा, खतरा वतरा, ये सब नहीं दिखाना चाहिए, और ये मतलब यूट्यूब के रूल के खिलाफ है। यूट्यूब की वैसे बहुत सारी बातें हैं, मोटा मोटा कंफ्यूज मत होना, ये समझ लो कि वीडियोज में आवाज आपकी होनी चाहिए, जो उसका नियम है, नियम में रह करके पालन करना चाहिए। कोई ऐसी चीज, कोई गंदा दृश्य, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाना चाहिए जिससे कि आपका वीडियो वायरल तो हो जाएगा लेकिन पैसे नहीं कमाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो जो समाज में कोई गलत मैसेज आए, समाज में कुछ ऐसी जिसी को किसी से दिल पे ठेस पहुंचे, किसी पार्टी का लेकर के, किसी मतलब देखो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का नुकसान हो, सीधा सा मतलब है। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अपने आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, अपने शरीर के जो चेहरा है उस चेहरे को जो है आप दिखाइए, ठीक है, और जो आप बता रहे हो लोगों को नॉलेज मिले, उससे कुछ फायदा हो, मतलब जेन्युइन तरीके से, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया, समझ में तो जरूर आया होगा कि भाई यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। ये 5 बातें यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर मोनेटाइजेशन चेक करवाने का दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो और मोनेटाइजेशन हो जाएगा, टेंशन ना लो। अगर कुछ इसमें गलतियां भी होती है फिर भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। बाकी मैं हूं ही आपको सिखाने वाला, है ना, मैं आपको सिखाता जाऊंगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपके पास अच्छा एक माइक नहीं है, तो ये जो मेरा माइक है, ये माइक 450 रुपए का आता है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं जिस फोन से, मोबाइल से शूट करता हूं उस मोबाइल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियरिटी कैसी आती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप खरीद लीजिएगा यार, यूट्यूबर बनना है तो जरूर खरीदिएगा, और खरीद करके बनिए ना यूट्यूबर, मैं आपको हूं सिखाने वाला। तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, जय हिंद।